अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न 13वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.2 का। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कहाँ से शुरू होती है। हाँ, वहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। देखो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती है हमारी 100 से। 100, 101, 102, 103, ठीक है, कहाँ तक? 999 तक। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको एपी बनानी है। समझ में आ रही बात? समांतर श्रेणी आपको खुद बनानी है, ये जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार। अब आपको क्या देखना है कि 7 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या पहले बताएंगे। वो क्या होगा? इस श्रेणी का पहला पद होगा। समझ में आ रही बात? अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिए, हल 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य होती हैं। समझ में आ रही बात? ये तो 3 अंकों वाली सारी संख्याएं लिखी मैंने, जो होती है 100 से लेके 999 तक। अब 3 अंकों वाली हमें क्या लेना है? हमको सारे नहीं लेने, हमें क्या करना है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं बोल रहा है। यानी कि विभाज्य का मतलब जिनमें 7 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य होती है 3 अंकों वाली? बता सकता है कोई बच्चा? क्या 100 में 7 का भाग जाएगा पूरी बार? नहीं जाएगा। 101 में? हाँ, जाएगा। 105। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कैसे बताया आपने? क्योंकि हम यदि पहाड़े पढ़ें, यदि आपको पहाड़े आते हों, ठीक है, 4 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते 98, 4 सत्ते 98 होता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 15 सत्ते। अब 14 सत्ते तो 2 अंकों में आ गया, 98 2 अंकों की संख्या है। अब हम जाएंगे 15 सत्ते। 15 सत्ते कितना होता है? 105। 15 गुणा 7 कितना हुआ? 15 सत्ते का मतलब होता है 15 गुणा 7 बराबर 105। यानी कि 105, क्योंकि इसमें इसका एक गुणनखंड 7 है। 105 का एक गुणनखंड क्या है? 7 है। इसलिए 105 क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो सबसे पहली संख्या 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य होती है वो कौन सी है बच्चों? 105 है। अब तो बनानी बड़ी आसान है आगे को। अब क्या कर दो? इसमें 7 और जोड़ दो। समझ में आ रही बात? तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? अगली संख्या 112 हो जाएगी। इससे क्या मिलेगा मुझे? सार्वंतर मिल जाएगा। अब इसके अलावा मुझे अब बाकी नहीं निकालनी है। अब अंतिम संख्या कौन सी होगी वो बताना है। अंतिम कौन सी होगी? ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लें? चेक कर लें। समझ में आ रही बात? 999 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं जाएगा पूरी बार? 7 एकम 7, 8 9 2 कितना उतरा? 2 9, 7 चको 28 नहीं जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? 999 में 7 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, यानी कि 999 अंतिम संख्या नहीं होगी। अब कौन सा देखेंगे? अब किस पर चेक करेंगे? 998 पर। 998 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, ऐसे चेक करना है थोड़ा सा। तो 7 एकम 7 घटाएंगे 8 9 2, उसके बाद 9, 7 को 28 और ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब किस पर? 997 में 7 का भाग दें तो 7 एकम 7। अच्छा, यहाँ से हमको एक चीज़ पता लग जाएगी बच्चों,
किस पर जाएगा करके यहीं से पता लग जाएगा। ये कितना आया 29 आया ना। अब देखिए अब भाग कितनी बार जाएगा मेरा 7 को 28 बार, तो घटाएंगे 19 शेष आ रहा है। अब कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, तो शेष कितना आ रहा है 5। तो यानी कि इससे 5 कम वाली संख्या देख लो, ये जो शेष आ रहा है उसको कम कर दो इसमें से, ठीक वही संख्या 7 से विभाज्य होगी। इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है 7 का भाग 999 में देना है, ठीक है। 7 कम 7 2 उत्तरा 9, 7 को 28 1 9 7 दूनी 14। अब शेष 5 आ रहा है ना, ये शेष 0 आना चाहिए ना मेरा। ये शेष 0 कब आएगा जब इससे मैं क्या करूँगा 5 को कम कर दूंगा। तो 999 में 5 कम करोगे तो कितना आएगा 994। देख लो 994 जो होगी ना वो 7 से विभाज्य होगी, चेक करके देख लो। 7 कम 7 घटाएंगे 2 उत्तरा 9, 7 को 28 1 देखो ये 4 7 दूनी 14। आगे बात समझ में, यानी कि जो मेरा अंतिम पद होगा इस श्रेणी का वो क्या होगा बच्चों 994। बस हो गया सवाल आपका। देखो अब आपको क्या करना है इसमें पदों की संख्या तो निकालनी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बोल रहे कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं का मतलब कितने पद होंगे, जितने पद होंगे उतनी तो संख्याएं होंगी। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे n निकालना है मेरे को इसमें, वही इसका उत्तर है। अब इस समांतर श्रेणी में इसका पहला पद प्रथम पद a बराबर कितना है 105, सार्वांतर d बराबर 112 ऋण 100 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। और अंतिम पद इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जरा सा ये लिखना पड़ेगा कि माना इस एपी में कितने पद हैं n पद है। माना एपी में कितने पद हैं बच्चों n पद हैं, इसलिए जिसका जो अंतिम पद है इसको हम क्या बोलेंगे nवां पद भी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? जिसको कि मैं an दिखाऊंगा। ये कितना होगा 994, ठीक है। आगे बात समझ में, अंतिम पद को मैं क्या से दिखाऊंगा nवां पद, यानी कि जिसको हम किससे दिखाते हैं an से, तो an बराबर 994 होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट पद है ना इसका 994। तो an का जो सूत्र होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। इस समीकरण को हल करना है मुझे। अब a का मान कितना है 105 धन n-1 इंटू डी का मान कितना है बराबर 994। तो यह हो जाएगा 105 धन 7n ऋण 7 कम बराबर 994। 105 में से 7 कम कर दो, कितना आएगा 15 में से 7 घटाएंगे 8, ठीक है। और 98, ठीक है। 98 धन 7n बराबर 994। तो 7n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7n बराबर 98 को उधर ले जाएंगे, 994 ऋण 98। तो 7n बराबर हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना रहा 8 हासिल लेंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ पे कितना रहा 8, 896 हो गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो n बराबर क्या हो जाएगा 896/7, ठीक। अब इसको काट देंगे 7 से, 7 कम 7 कटना चाहिए, पूरी बार कटेगा है। यदि नहीं कट रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती है, वो किस में होगी हमेशा पूर्ण संख्याओं में होगी। तो 7 कम 7, ठीक है, घटाएंगे 8 में से 7 घटाएंगे 1, 19 हो गया,
7 का भागा 19 में 2 बार, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 5, तो 7 अट्ठा 56, देख लो। तो n बराबर 128। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? 128 है। समझ में आ गई बात? अतः ये क्या लिखोगे कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं क्या हैं? 7 से विभाज्य हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? ऐसे ही इसमें 1-2 सवाल और भी हैं, देखिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? सेम सवाल है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसके बीच में आपको क्या करने हैं? 4 के गुणज निकालने हैं। 10 और 250 के बीच में 14वां सवाल, ठीक? तो ये सवाल आप करके लाएंगे इसको।